हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सबक मोर स्टोरीज। दोस्तों, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको पहले मिल सके। चलें अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रानी हमारे पुराने मोहल्ले की एक लड़की थी और इस कदर खूबसूरत थी कि उसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं थी। मगर मोहल्ले वाले रानी के बारे में एक ऐसी बात कहते थे जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। मोहल्ले के कुछ लोग का कहना था कि रानी कोई लड़की नहीं है बल्कि एक ख्वाजा सरा है। ये बात अपने आप में काफ़ी हद तक अजीब थी। रानी के किसी भी अंदाज से नहीं लगता था कि वो लड़की नहीं है, ना आवाज़ से, ना जिसामत से, ना चाल ढाल से। फिर क्यों मोहल्ले के कुछ लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते थे? जहां रानी को आधे मोहल्ले वाले ख्वाजा सरा मानते थे, वहीं आधे लोग ये भी कहते थे कि शरीफ और सादा सी लड़की है, बस ज़रा सा रंग रूप बाकी लड़कियों से खूबसूरत है, इसलिए कुछ लोग उसे ख्वाजा सरा समझते हैं। मुझे ये बात हजम नहीं हुई। अगर किसी का रंग खूबसूरत है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो ख्वाजा सरा है। मुझे ना तो कभी रानी से हमदर्दी थी, ना ही मोहल्ले वालों की बातों में कोई दिलचस्पी थी, मगर दिल में एक तजस्सुस, एक सस्पेंस सा पैदा हो गया कि ये चक्कर क्या है। मैंने रानी के घर बहुत सारे लोगों से पता कराने की कोशिश की। सबका यही जवाब था कि वो लड़की है, मगर मोहल्ले वाले किस बिना पर ये बात कर रहे थे और इस बात के जवाब में अक्सर वो ये कहते थे, अब घर वाले तो अपनी औलाद के अब छुपाएंगे ना। सच तो ये है, रानी एक ख्वाजा सरा पैदा हुई थी। जिस दाई ने डिलीवरी की थी उसने खुद ही ये बात बताई थी। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा तजस्सुस खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ गया। एक गुत्थी उलझती चली जा रही थी। आखिर हकीकत क्या थी? मैं मोहल्ले के एक बुजुर्ग के पास गया और उससे दाई और रानी के हवाले से छेड़ा। जवाबन उसने कहा था, बेटा हम तो 40 सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हैं। रानी की पैदाइश भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी इस ज़माने में, लेकिन पिछले चंद सालों से ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। अब सच झूठ तो खुदा ही बेहतर जाने। सच जो भी था, लेकिन रानी इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया था। अब वो कभी कभी अपने छोटे भाई के साथ यहाँ वहाँ जाती नजर आती थी। मुझे अब इस पर थोड़ा तरस आने लगा था। मोहल्ले वालों से खुदा पूछे उन्होंने किस तरह एक शरीफ लड़की को बदनाम कर दिया था। उन्हीं बातों की वजह से तो कोई रानी से शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। ये बातें हमारे मोहल्ले में तो क्या आसपास के 5-5 मोहल्लों तक फैल चुकी थी। तभी रानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता था। हालांकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। एक बार तो उसके तयशुदा मंगनी भी टूट गई। उसकी मंगनी उसके कज़न से तयशुदा थी, मगर मोहल्ले में फैलती अजीबो गरीब बातों की वजह से और बदनामी के डर से उसके कज़न ने रिश्ते से इनकार कर दिया। और एक बार तो उस बेचारी को शादी वाली रात ही लड़के वाले छोड़कर चले गए थे। हुआ कुछ यूं था कि लड़के वाले दूसरे मोहल्ले के थे और लड़के ने गली में आते जाते रानी को पसंद कर लिया था। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो भी जाती अगर लड़के वालों ने निकाह से 2 घंटे पहले रानी के बारे में अफवाहें ना सुन ली होती कि रानी एक ख्वाजा सरा है। रानी के घर वाले हर वक्त परेशानी में डूबे रहते थे। एक दिन मैं मोहल्ले के पुराने घर के सामने सीढ़ियों पर बैठा था। दूर से रानी अपने भाई के साथ आती हुई नजर आई। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ गई। मैंने सोचा था किसी से पूछने की बजाय डायरेक्ट ये बात रानी से ही पूछ लेता हूँ। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने बड़ी शराफत से मेरे सलाम का जवाब दिया। काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं उससे ये बात नहीं पूछ सका और वहाँ से चला गया। जब उसने मेरे सलाम का जवाब दिया तो वो इतनी खूबसूरत आवाज़ थी जो कि किसी लड़की की ही हो सकती थी, मगर मोहल्ले वालों की बातों ने मुझे दोनों तरफ से सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल शाम के वक्त मैंने अपने दोस्त साहिद से रानी का जिक्र किया तो उसने मुझे चैलेंज करते हुए कहा,
अगर रानी लड़की हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख इनाम दूंगा। अब खुदा जाने सच क्या था, मैं हर वक्त रानी के बारे में सोचने लगा था। सुबह से शाम तक वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे अगर एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता। लेकिन मोहल्ले वालों की बातों ने भी दिल में एक अजीब कराहत सी पैदा कर दी थी। मैं रोज़ाना रानी के रास्ते में खड़ा हो जाता और उसे देखने लगता। वो भी कभी कभी आंख उठाकर मुझे देख लेती, लेकिन ज़्यादातर निगाहें नीचे करके चली जाती थी। मैं उसे देखते हुए सोचता क्या वो लड़की है या ख्वाजा सरा, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। मोहल्ले के कुछ लोग कुछ और कहते थे और कुछ लोग कुछ और ही कहते थे। अब सब जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं रानी से शादी कर लूं। मैंने ये फैसला कर तो लिया, लेकिन मुझे ये डर भी था अगर रानी शादी के बाद ख्वाजा सरा निकली तो क्या होगा। मैंने ये फैसला अब्बू अम्मी को सुनाया। वो नाराज़ होकर बोले, अस्तगफिरुल्लाह, अब तुम एक ख्वाजा सरा से शादी करोगे? पूरे मोहल्ला जानता है कि वो लड़की नहीं है। अब्बू अम्मी और ताया मुझे काफ़ी देर तक समझाते रहे, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रहा। मैंने कहा अगर वो ख्वाजा सरा निकली तो उसे छोड़ दूंगा। लेकिन अब्बू ने हतमी लहजे में कहा, अगर तुम उस खुसरे से शादी करोगे तो हमारे घर मत आना। एक ख्वाजा सरा को हम बहू नहीं बनाएंगे। अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने ये सुना तो सब हैरान हो गए। दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझ पर जुमले कसने लगे। कोई कहता अब तुम्हारी दुल्हन ख्वाजा सरा होगी, तो कोई कहता सुहाग रात पे बेचारे की क्या हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी लड़की नहीं ख्वाजा सरा है। मैंने सब की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे सब रिश्तेदार दौड़े चले आए। सब मुझे समझा रहे थे। मेरे भाई बहन मुझे समझाने चले आए। मेरे दूर दराज के रिश्तेदारों को जब बात पता चली तो सब मुझे समझाने आए। मेरे सारे घर वाले नाराज़ हो गए, लेकिन मेरा फैसला हतमी था कि मैं रानी के अलावा कहीं भी शादी नहीं करूंगा। सारे रिश्तेदार मुझे मुलामत करते हुए चले गए और मेरे मोहल्लेदार अलग मुझे मुलामत करते रहे। कोई मुझ पे हंस रहा था तो कोई कह रहा था ये पागल हो गया है, लेकिन मैंने किसी की बात ना सुनी। मैं रिश्ते की बात रानी के वालिदैन के सामने की तो रानी के वालिदैन ने मुझसे कहा था, बेटा तुम जानते हो ना रानी के बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें मशहूर हो चुकी हैं, इसके बावजूद तुम इससे शादी करना चाहते हो। मैंने कहा जी अंकल, ये सब जानने के बावजूद भी मैं रानी से शादी के लिए तैयार हूँ। उसके वालिदैन खुश हो गए, रानी भी खुश थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये घुटन ज़रूर थी कि रानी की हकीकत क्या होगी। अगर वो सच में कोई ख्वाजा सरा निकल आई तब क्या होगी। मैं इन सब ख्यालों को जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर सोचें थी कि बढ़ती चली जा रही थी। पहले मैंने सोचा था कि रानी के वालिद से कहूं कि मैं शादी से पहले एक बार रानी को देखना चाहता हूं, उससे कंफर्म करना चाहता हूं कि वो लड़की है या ख्वाजा सरा। लेकिन ये बात कहना तो दूर, मुझे खुद से सोचते हुए भी शर्म आ रही थी। ऐसी बात मैं कैसे कह सकता था। जिंदगी अगर जुआ थी तो मैं जुआ खेल चुका था, अब जो होता देखा जाता। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते रहते कि तेरी बीवी ख्वाजा सरा होगी, सुहाग रात पे बहुत पछताएगा, लेकिन मैंने किसी की बात ना मानी। मैंने एक बड़ा घर किराए पर लिया था जहां शादी के बाद मैं रानी को रख सकता। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मेरी खुद की जॉब थी। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब मेरी शादी रानी से हो गई। मैं अपनी शादी पर बहुत टेंशन में था कि जाने क्या होगा। सारी रात मैं सोचता रहा अगर रानी ख्वाजा सरा निकली तो मेरा क्या होगा। मेरी शादी पर कोई नहीं आया था, ना मेरे दोस्त, ना रिश्तेदार, ना ही मेरे अपने घर वाले। सबको यही लगता था कि जैसे मैं शादी नहीं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी खुद की उलझन बढ़ती चली जा रही थी। शादी में जितनी देर रस्में चलती रही मेरा दिल धड़कता रहा। मैं इंतज़ार कर रहा था सुहाग रात का, जब मुझे रानी के बारे में सच पता चलता। पता नहीं उस वक्त मेरी क्या हालत होती। मैं रानी को ब्याह करके अपने घर ले आया था और रानी को कमरे में बिठा दिया। रानी के साथ उसकी माँ और उसकी बहन भी आई थी, जो 2-3 घंटे बाद चली गई। अब रात हो चुकी थी, मुझे रानी के कमरे में जाना था, लेकिन मैं ये सोचकर डर रहा था कि जाने क्या होगा। मैं कमरे में चला गया जहाँ मुझे रानी के साथ सुहाग रात मनाई थी,
लेकिन मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मैंने एक अजीब चीज़ देखी। दुल्हन के लिबास में वो नमाज पढ़ रही थी। मुझे ये चीज़ अच्छी तो लगी लेकिन अजीब भी। नमाज अदा करके वो घूंघट लेकर बेड पर बैठ गई। मेरी धड़कन तेज थी कि जाने क्या होगा। मुझे ये जानने की भी दिलचस्पी थी कि रानी के बारे में जो बातें मशहूर हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मैंने उसके पास जाकर उसे सलाम किया। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरी बात का जवाब दिया। मैं उसके पास बैठ गया और सोचा क्या बात करूं, कैसे करूं। फिर मैंने उसे पूछा, कैसी हो तुम? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र। फिर मैंने उसका घूंघट उठाया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसमें सोने की अंगूठी पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब वक्त था वो करने का जो मैं कब से करने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे तजस्सुस का पैमाना लबरेज हो रहा था। फिर मैंने रानी के साथ सुहाग रात मनाई थी और उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि किसी कुएं में छलांग लगा दूं और सारे मोहल्ले वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं, क्योंकि ना वो ख्वाजा सरात थी और ना ही कोई खुसरा। वो एक सादी सी आम सी लड़की थी जैसे बाकी लड़कियां होती हैं। मेरे सारे वहमो गुमान ख़त्म हो चुके थे। मुझे खुशी थी और इस बात की, लेकिन साथ शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा थी कि मैं कैसे एक शरीफ और नेक लड़की पर शक करता रहा। अब ये पछतावा और शर्मिंदगी मुझे सारी ज़िंदगी रहना था। और मोहल्ले वालों के काम देखो, कैसे एक मासूम को बदनाम कर दिया था और कैसे इस बेचारी का जीना हराम कर दिया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि रानी को वो खुशियां दूंगा जिनके लिए वो तरसती रही थी। अगली सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह थी जब रानी मेरी बीवी थी। मैं रानी से शादी करके बहुत खुश था। अगले दिन मेरे सब दोस्तों और कुछ मोहल्लेदारों ने मुझे घेर लिया और पूछा, कैसी रही एक ख्वाजा सरार के साथ सुहाग रात? मैंने उन सबको लानत किया और कहा, दिल करता है कि तुम सबको शूट कर दूं। कैसे एक मासूम लड़की को बदनाम कर दिया। वो सब शर्मिंदा हो गए, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये बात अभी भी मौजूद थी कि रानी ख्वाजा सरा है। लेकिन जब 1 साल बाद मेरा और रानी का बेटा पैदा हुआ तब सबको यकीन आ गया और सब बुरी तरह शर्मिंदा हो गए। अब जब वो कभी मुझे देखते नजर चुरा कर निकल जाते। अब तो मेरे घर वालों को भी सब पता चल गया और वो भी शर्मिंदा होकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझे और रानी को अपने घर ले आए। रानी के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। एक रात मैंने बातों बातों में रानी से पूछा, रानी तुम्हारे बारे में ये ख्वाजा सराह वाली बात कैसे मशहूर हो गई? तो रानी ने मुस्कुराते हुए बताया, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक कबीर नाम का लोफर लड़का भी था। वो कॉलेज से घर तक मेरा पीछा करता था और मुझे बुराई के लिए उकसाता था। लेकिन एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मारा, बहुत सारे लोगों से उसे पिटवाया। उसके बाद वो तो नज़र ना आया मुझे, लेकिन उसने मेरे बारे में ये सारी बातें मशहूर कर दी जिससे मैं बदनाम हो गई। मगर उस सब में मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। अगर ये सब बातें मशहूर ना होती तो मुझे आप जैसा शोर कभी नहीं मिलता। मैं रानी की बात पर मुस्कुरा दिया। मुझे पूरा यकीन था अगर मैं किसी और से शादी करता तब कभी इतना खुश नहीं होता जितना रानी के साथ खुश हुआ हूँ। हर चीज़ जैसे नज़र आती है या उसके बारे में हम जैसा सुनते हैं वो वैसा ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें इंस्पायरेशन मिले और हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।